दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है और उसमें हमारा अगला टॉपिक है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर करूं, सवेरे मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया कि छोटी सी समस्या आ गई है। समस्या ये है कि फुल वीडियो बनाने में ये दिक्कतें आती हैं, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। कई लोगों ने शायद समझा नहीं ढंग से, तो उनको दिक्कत हुई। क्लियर कर देता हूँ कि सीरीज़ कंप्लीट होगी, बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। बस जब जो मैं चाह रहा था ना कि जल्दी से कंप्लीट कर दें, वो तो मुझे भी बुरा लग रहा है। जल्दी से नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें ये जो दिक्कतें मैंने बताई हैं, तो एक एक टॉपिक करके करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। बस थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है मई के महीने में, ठीक। लेकिन सीरीज़ यूट्यूब पर फ्री में वीडियोस के रूप में कंप्लीट होगी। इसकी नोट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, आगे भी जो स्पेशल नोट तैयार हो रही है वो मिल जाएगी, ठीक। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मिल जाएगा। वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहेंगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ की। ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहानी की शुरुआत ऐसे होगी। ये भारत का छोटा सा नक्शा मैंने ऐसे बना दिया आधा, ठीक। और ऐसे बीच से लाइन खींच दें तो ये पूर्वी हिस्सा हो गया भारत का और ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो यहाँ पे घटेगी। और ये चीज़ आएगी कहाँ से? इधर कहीं से आएगी। इधर फिर से एक मैं मैप बनाऊँगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये भारत है और भारत से इधर की तरफ आप बढ़ेंगे ना, इधर, तो यहाँ कहीं पे भूमध्य सागर है। आप मैप देखिए, मैप देखते होंगे, एग्ज़ाम है, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक। और भूमध्य सागर के से कहानी की शुरुआत होती है। फिर इधर जो है ये चक्रवात आगे बढ़ता है और यहाँ पे बाकी घटनाएं घटती हैं। सारा कुछ यही थोड़ी पढ़ना है। आगे बढ़िए, यहाँ मैं समझाता हूँ। देखिए, इस लाइन को ध्यान से समझेंगे ना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो निम्न दाब का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिमी भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिए जिम्मेदार है। कितने गोले मैंने बनाए? 1 2 3 4 5। बस इतना समझ लिया, कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने अभी मैप बनाया था ना, फिर से बना देता हूँ। कहा पहले देखिए, इसको समझिए। भूमध्य सागर मैंने दिखाया कहाँ पे है, वहाँ से ये उत्पन्न होने वाला एक तरह का तूफान। इस बड़े से शब्द में न जाइए, आगे अभी लिखा है, इसको समझाऊंगा। एक तरह का तूफान है, जैसे चक्रवात आता है ना, उस टाइप का, ठीक। और निम्न दाब का क्षेत्र है। चक्रवात वाला चैप्टर आप देखिए, बड़ी ही खूबसूरत चैप्टर है। यूपीएससी 300 की प्ले लिस्ट में वो है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी कि निम्न दाब जब बनता है तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, आसपास की हवाएं इसकी जगह लेने के लिए आती हैं, कोरियालिस फोर्स लगता है, हवाएं घूमने लगती हैं और चक्रवात पैदा हो जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप जानेंगे। तो ये एक तूफान है निम्न दाब वाला, और उत्तर पश्चिमी भारत में अचानक वर्षा और बर्फबारी करता है, कोहरे की स्थिति बनती है। उत्तर पश्चिम भारत में दिखाया, ये भारत जैसा कुछ हो गया। खैर, मैं थोड़ा ठीक से कर दूँ। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, मैंने ऐसे लाइन खींचा था, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया और ये उत्तर का हो गया। उत्तर और पश्चिम में यहाँ ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों में अचानक बारिश लाता है। एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि भारत में जाड़े में वर्षा कहाँ कहाँ होती है? 2 जगह पे वर्षा होती है। फिर से मैं बता दूं, फिर से मैप की ज़रूरत पड़ेगी। ये भारत हो गया, जाड़े में वर्षा इधर होगी और इधर होगी। और इसका बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, जब मेंस कवर किया जाएगा ना, उसको बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। यहाँ से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जाड़े में, सर्दियों में इधर बारिश होती है और वही मैकेनिज़्म हम समझ रहे हैं। ओके, आप देखिए, यह विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर आता है, इसीलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस दिशा से हवा हमारी तरफ आती है उसी दिशा के नाम पर उस हवा का नाम रख दिया जाता है। जैसे पछुआ हवा, पछुआ हवा का मतलब है कि पश्चिम की ओर से आ रही है। पूर्वा हवा, पूर्वा का मतलब पूर्व की ओर से आ रही है। तो ये पश्चिम से आती है ये हवा, तो इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ यहाँ देखिए, जब आप मानसून पढ़ेंगे, ठीक है, जलवायु पढ़ेंगे भारतीय, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी, जेट धारा। इसे भी हम मेंस में कवर करेंगे। ये विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। मज़ेदार चीज़ है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे है, मान लीजिए ये है भारत, ठीक। और यहाँ पे, चलो मैं बढ़िया से बना देता हूँ, ये है अफ्रीका, ठीक। यहाँ से ये अरब देश हो गया, ये भारत हो गया, ठीक, यहाँ से। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है भूमध्य सागर। हुआ ये
कि यहाँ ये तो मैप मैंने बना दिया, यहाँ ऊपर ना लगभग 8-10 किलोमीटर ऊंचाई पे हवा में 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक बड़ी तेज़ी से हवा की एक स्ट्रीम चलती है जिसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। एक बेल्ट है पूरी पृथ्वी का, वो चक्कर लगाती रहती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसी दशा बनी कि यहाँ से चक्रवात बन गया। अब चक्रवात तो ऐसे 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 ऊपर तक होगा ना, तो इतना ऊपर उठ जाता है कि इस जेट स्ट्रीम से वो टच कर जाता है। और जैसे ही टच होगा तो जैसे आप किसी का, छोड़ो ऐसा हिंसा नहीं करना, जैसे मान लीजिए इस बाल पकड़ के खींचते हुए लेके जा रहा है, ये चक्रवात का बाल पकड़ के खींचते हुए इधर लेके जा रहा है, और इसी के साथ साथ ये पश्चिम की ओर, भारत की ओर ये चक्रवात आने लगता है। ऐसे बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, विक्षोभ, और इन शब्दों को थोड़ा समझ लीजिए जो ऊपर लिखा था। विक्षोभ का अर्थ है विक्षुब्ध क्षेत्र, यानी कि कम हवा वाले दबाव क्षेत्र। ठीक है, जब कहीं भी तापमान बढ़ेगा, किसी भी वजह से तापमान बढ़े, तब भी वहाँ पे हवा ऊपर उठ जाती है। और कभी कभी जो है मैंने उसमें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में बताया था, कभी कभी गतिज ऊर्जा की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऐसी कंडीशन बन जाती है कि यहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है। जब हवा ऊपर उठेगी तो आसपास की हवा जगह लेने के लिए आएगी, फिर यहाँ पे जो होगा आपको पता है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ये कम दबाव वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि पश्चिमी विक्षोभ की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, और उसमें ये बाकी बातें जो कहानी है वो लिखी जा रही हैं। उसमें एक शब्द ये भी लिखा हुआ है कि ये उच्च दाब वाले क्षेत्र हैं। उच्च दाब वाले नहीं, निम्न दाब वाले क्षेत्र हैं। अभी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा, बाकी ये बात तो वैसे सिंपल सी बात लिखी है कि प्रकृति में संतुलन के लिए जहाँ पे हवा जो है कम दबाव होता है, बाकी वो मेंटेन करने की कोशिश करती हैं चीज़ें, वही है कि यहाँ से हवा उठ गई तो आसपास की हवा आएगी, बैलेंस बन जाएगा। ओके, इस शब्द को समझिए, ये बढ़िया है, समझने लायक। बहिरुष्णकटिबंधीय तूफान शब्द में जो तूफान है वो कम दबाव का क्षेत्र संदर्भित करता है, और अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय का अर्थ है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, उष्णकटिबंध के अतिरिक्त। मैंने एक अच्छा ऐसा करता हूँ, यहाँ पे गोला बनाता हूँ, पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, इसके आसपास कहीं ऊपर इधर उष्णकटिबंध से बाहर कहीं ये कुछ बना है, तो ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय हो गया, फिर इधर से ऐसे आना शुरू कर देता है। ठीक है ना? ओके, अगर इसके आप मैप में देखेंगे, भारत में आप देखिए तो ये है भारत, ठीक है, सॉरी ये जहाँ पे ये घटना घटती है आप देखेंगे कि जो अक्षांश रेखा है यहाँ की वो 30 डिग्री है, 30, 32 ऐसे 30 के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंध के आसपास का क्षेत्र है, थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय शब्द इस्तेमाल किया गया। ओके, अब देखिए, चूँकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर होती है, इसीलिए इसको बहिरुष्णकटिबंधीय शब्द के साथ जोड़ा गया है, इसमें ये शब्द जोड़ा गया है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूँ, एक दो लाइनें जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसका जेट स्ट्रीम से क्या संबंध है, इसकी दिशा को लेकर के। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए। भारत में वर्षा कहाँ होती है इसकी वजह से ये आपको पता होना चाहिए, या किस तरह का क्षेत्र है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इतना पता है, यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछे आसानी से आप हल करेंगे। इसमें थोड़ी सी और चीज़ें जोड़ेंगे, मेंस के लिए तैयारी हो जाएगी। काम भर का तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मेंस की आपकी आंसर राइटिंग यहाँ से लगभग कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी सी और चीज़ें हम बात करेंगे मेंस में। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक ला नीना का कंसेप्ट देख लीजिए। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे फिर से, एल नीनो और ला नीना, इन दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे, एक साथ लेके तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको मैं इसलिए साथ में ले रहा हूँ क्योंकि भारत की जो मौसमी घटनाएं हैं ना, उनसे इसका सीधा संबंध है, ला नीना का। ज़रा समझिए, ज़रा पढ़िए इसको क्या लिखा है। ला नीना घटनाएं पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान की द्योतक है। मतलब ये है कि समुद्र का जितना तापमान होता है औसत तौर पर उससे कम तापमान की स्थिति बन गई है। अभी मैं मैप बनाता हूँ, ठीक है। इसे समुद्र की सतह के तापमान में कम से कम 5 क्रमिक त्रैमासिक अवधि में लगातार 5 तिमाही तक 0.9 फ़ारेनहाइट से अधिक की कमी द्वारा दर्शाया जाता है। इस पे नहीं जाना, ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, वैसे लिख दिया गया है आंकड़ा, लेकिन इसको नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। बस इतना समझिए
कि तापमान में कमी हुई है और कहाँ पे कमी हुई है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। पहले इसको पढ़ते हैं फिर। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की घटना देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति पैदा हो जाती है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं एक मैप बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है अफ्रीका, ओके, ये है भारत, इधर से कुछ ऐसे, ये चीन, रूस इधर सब है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, और बढ़िया ऑस्ट्रेलिया बनाया है, और इधर कहीं ये अमेरिका है, ठीक, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये है प्रशांत महासागर क्षेत्र। अब इस प्रशांत महासागर क्षेत्र में इसकी बात हो रही है, प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा, अगर बीच से लाइन खींच दें तो ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये पूर्वी हिस्सा हो गया। इस पूर्वी हिस्से का तापमान, सतही समुद्री सतही तापमान बहुत कम हो गया, इसको ला नीना कहते हैं। यही तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको एल नीनो कहते हैं। कैसे होता है, कौन सी घटना घटती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है मानसून पर, क्या प्रभाव पड़ता है पूरी दुनिया की जलवायु पर, इसको हम मेंस में अच्छे से कवर करेंगे। थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए। तो जब यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा तो यहाँ पे नेचुरल तरीके से हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है, कई नाम है, उनको हम अलग पढ़ेंगे। तो इसको, इस तापमान की कमी को ला नीना कहा जाता है। इसका असर भी हमारे यहाँ पड़ता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, भारत में ला नीना आमतौर पर सामान्य सर्दियों की तुलना में अधिक ठंडा लेके आती है और सामान्य से अधिक वर्षा होती है, इसके लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन बन सकता है कि ला नीना की स्थिति में भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, जिसमें कि 2-4 लाइनें दी गई हैं, जिसमें लिखा है कि सूखे की स्थिति आ जाती है, बहुत कम वर्षा होती है। ये सारी लाइनें झूठी हैं, क्योंकि ला नीना जब होता है तो भारतीय मानसून पर अच्छा असर पड़ता है, ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं है। रिंग ऑफ फायर, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज़ करा दूं, ध्यान से समझिए। क्या रिवाइज़ कराना है, ये मेन बात कि सीरीज़ यूट्यूब पर कवर होगी। बस अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने PDF नोट अभी दे दिया है। आप बहुत सारे लोग उसको लगातार जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी इसमें भी आपको अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। आप कुछ दिनों तक थोड़ा ज़्यादा आप देखेंगे, लगभग मई तक, मई में देखते हैं किस तारीख तक कंप्लीट होता है, लेकिन सारी वीडियोस आपको यहीं मिल जाएंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।